कहते हैं ना कि आपके आसपास के जो 5 लोग हैं आप उनका एक एवरेज बन जाते हो, तो पीपल यू स्पेंड टाइम विद, बहुत बड़ा सत्य है ज़िंदगी का. एंड द गेम इज़ टू हैव अ बिट ऑफ रोटेशन इन दोज 5 पीपल एज यू कीप ग्रोइंग ओल्डर. लिटिल थिंग्स लाइक जब आप अपने उम्र से ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ वक्त बिताते हो, उनकी पर्सनैलिटी के कुछ कुछ चीज़ें आप पे रब ऑफ हो जाते हैं. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू हैंग आउट विद ओल्डर पीपल. ये एक बहुत सिंपल करियर हैक है एक्चुअली, if you can lead the learnings into your career. That's the final thing I want to say in this whole algorithm, क्योंकि यहाँ हमने एक maturity का algorithm draw out कर दिया है कि ये exercise करो, वो exercise करो. But I feel कि कोई जो आपसे बड़ा है, जिसके साथ आपको मज़ा आता है और जो आपको challenge करता है, growth mentality वाला individual, उनके साथ time बिताओ. Well, Ranveer, for the first time in this conversation, first time पूरे इतनी देर से बातचीत में, I mean, I saw your beach facing balcony, I saw this 7 camera setup, I saw this wonderful studio, everything. Not even once I had this element in me thinking about you. This is the first time having a person in your life जो आपकी आलोचना कर सकता है, थोड़ा बहुत हड़का भी सकता है, संकट आने में छुपा भी लेता है. और दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग दिस एलिमेंट ऑफ एनवी. मतलब दिस इज़ अ पर्सनल थिंग कि मैंने ज़िंदगी में अच्छे दोस्त खोने के रिकॉर्ड बनाए हैं. ठीक है, लगातार एक के बाद एक अच्छे दोस्त, शायद मेरी ही जैसे आपने कहा ना, मूर्खताएं कई बार होती हैं, या कभी आप कड़े फैसले लेने में डर जाते हैं, कुछ आप वो फैसले नहीं ले पाते जो आपको लेने चाहिए, एंड यू एंड अप पेइंग प्राइस. सो I totally agree when you say that having friends, especially the friends who have ability to critique you, and as you said, आपने कहा कि आप से थोड़े से बड़े, ये एक और बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप उनके साथ हैं और आप उनसे सीख रहे हैं, इसमें तो कुछ कोई अनूठी बात है ही नहीं. लेकिन वो आपको इस लायक लगातार पा रहे हैं कि आपके साथ ये शेयरिंग हो सकती है, लिटिल मेच्योर, स्टिल बिलीविंग, एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये एक ऐसी नेमत है, एक ऐसी नेमत है जिसे आपको एकदम बचा के रखना चाहिए. और मतलब मैंने कहा कि मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, नहीं करता इन सब चीज़ों में यकीन, लेकिन फिर भी अगर कभी नज़र लगती होगी तो इसी चीज़ पे लगेगी, बाकी चीज़ों पर यकीन कीजिए नहीं लगे. वो मैं आई विश कि आपके पास ये बनी रहें और बढ़ें, लेकिन अगर वो नहीं भी हों तब भी इफ़ यू आर एबल टू होल्ड ऑन टू दिस पर्टिकुलर थिंग, आई मीन इट इज़ वर्थ होल्डिंग. ठीक है, सो दिस नेवर प्ले म्यूजिकल चेयर विद दिस एस्पेक्ट. इट्स नॉट अ थिंग दैट यू शुड बी टेस्टिंग एवरी डे. ठीक है, इफ यू हैव टेस्टेड वंस और ट्वाइस इन द लाइफ, दैट मच इज एनफ. अच्छे दोस्तों को पकड़ कर रखिए. बल्कि इनफैक्ट आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू से सॉरी टू ऑल माई फ्रेंड्स हु कंसिडर दैट rightly or wrongly they believe that I've been unfair to them, because ये एक ऐसी उपलब्धि है. अगर आपके पास ऐसे कुछ दोस्त हैं, और ऐसे कुछ ही होने चाहिए, ये 100, 50, 150, 200 नहीं हो सकते. 100, 50, 150, 200 एक्वेंटेंसेस हो सकते हैं, वो भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी को कंट्रीब्यूट करें, आई एम नॉट एट ऑल डिनाइंग दैट. लेकिन ऐसे दोस्त जो आपको पकड़ कर आपकी आलोचना कर सकें, और उस आलोचना में आपके मन में एक बार भी ये नहीं आए कि इस आलोचना के पीछे कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हैं, दिस इज़ अ प्राइज्ड पोजीशन. सो प्लीज़ हैव माई एनवी एंड आशीर्वाद. ओह, दैट इज़ देयर. संकट के बाद ना और भी ज़्यादा वैल्यू करता हूँ मैं दोस्ती को. प्लीज़ डू. कि इतने सारे लोग चले गए, तो द वंस दैट स्टे यू लव देम. The ones that protect. I'm nobody to give you advice, and nobody to give you advice. लेकिन जो चले गए, या मान लीजिए आपको लगता है कि वो आपके साथ नहीं खड़े हुए, होना चाहिए था, उनके प्रति भी थोड़ा सा एम्पैथी, थोड़ा सा उदारता ही रखिए. क्योंकि बहुत बार हम लोगों को जैसे आपको नहीं महसूस करना पड़ रहा, क्योंकि यू थैंकफुली आइडियोलॉजिकली यू प्लेस्ड इन अ प्लेस जहाँ पे ये वाली चिंता कम है. आई एम आइडियोलॉजिकली प्लेस्ड जहाँ पे लगातार ये वाली चिंता होती है कि आपको एस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करेगा, आपको सरकारें पसंद नहीं करेंगी, वगैरह वगैरह. इसलिए हम ज़्यादा क्लोजली ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको जो करना चाहिए, जो बोलना चाहिए, वो बोलने से बचते हैं, जहाँ खड़ा होना चाहिए वहाँ खड़े होने से बचते हैं.
और ये भी सच है कि हमेशा डर की वजह से ऐसा नहीं कर रहे होते। कई बार डर से ज़्यादा बड़ा रोल लालच का होता है। कुछ पा जा, छोटी छोटी कुछ प्रॉक्सिमिटीज़ पा जाना, कुछ बेनिफिट्स पा जाना। बट बोथ वेज इट्स ह्यूमन टू बी अफ्रेड, इट्स ह्यूमन टू बी लिटिल ग्रीडी। जो आप कह रहे हो ना, ये मैं थियोरेटिकली समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, बट मेरे दिल के अंदर ये बात अब तक नहीं गई है। I understand. I totally understand that. I'm saying so because, as I said, you had friends. Still, you had friends जो कि आपके संकट के समय में खड़े थे। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे दोस्तों को ये लगता होगा, आई एम सॉरी टू से दैट, कि उन्हें जब ज़रूरत थी तब विजेंद्र उतनी मजबूती से उनके साथ नहीं खड़ा था। एंड आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू से सॉरी टू देम। याद आती है किसी की? There's several. I mean, thankfully, there is no friend who जिसके लिए मैं ये कहूँ कि उसने मुझे डंप कर दिया। I cannot say with confidence कि वो ऐसा नहीं कहते होंगे। So they can be, हम लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। सरल ज़िंदगी तो केवल ज्योमेट्री की नोटबुक में दिखाई देती है, जिसमें एक स्केल रखा और पेंसिल से खींच दी। ज़िंदगियाँ सरल रेखा में चलती नहीं। कभी कभी पता है मैं क्या सोचता हूँ, कि जो रोमांटिक ब्रेकअप्स होते हैं ना, वो कुछ समय तक आपको दर्द देते हैं, बट भाइयों के बीच जो ब्रेकअप्स होते हैं वो ज़िंदगी भर आपको चुभते रहते हैं। हाँ, ये भी है। और दूसरा ये भी है कि हमारे देश में, और ये आप पाएंगे कि जरा फिर से मैं आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग यू अगेन देयर, लेकिन ये जो दोस्ती का कंस्ट्रक्ट है, ये दोस्ती का कंस्ट्रक्ट पुरुषों की दोस्ती का कंस्ट्रक्ट है। लुक केयरफुली, कैसे हमारे यहाँ पुरुष खड़े किए जाते हैं, उसमें होता है ना कि एकदम भाई है यहाँ पे खड़ा, तू कर, तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। द भाई, द दोस्त विल नॉट जज यू कि तूने जो किया वो ठीक था कि नहीं, नैतिक था कि नहीं, ठीक है ना। जब मैं मेरे खुद के फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स के बारे में सोचता हूँ, स्पेशली भाइयों के साथ, उन लोगों के साथ जहाँ ऐसी वाली दोस्ती थी, तो अक्सर ये थॉट आता है मेरे दिमाग में कि यार अगर पैचअप हो भी गया तो दोस्ती वैसी नहीं रहेगी, और उस वजह से शायद मुझे पैचअप नहीं करना, क्योंकि इट्स ईदर 200% और नॉट देयर। एकदम प्योर चाहिए आपको, परफेक्शन और प्योरिटी। शायद ये मेरी इमोशनल लिमिटेशन है, बट आई अंडरस्टैंड, आई टोटली रेस्पेक्ट दिस फीलिंग एज सच। बट मेरे कई दोस्त ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल, जिन दोस्तों के साथ मेरा महीनों बातचीत नहीं होती, लेकिन जब फिर बातचीत होती है तो आपको कोई वार्म अप नहीं करना पड़ता। यू स्टार्ट फ्रॉम द प्लेस वे यू लेफ्ट, ठीक है। एंड द रीज़न इज दैट दोस्त आपको इसलिए नहीं जज करेगा कि यार तूने 3 महीने 4 महीने मेरी सुध नहीं ली। मैं ना एक्चुअली वो क्या कहते हैं, एक्चुअल वो जो एक झगड़े के बाद ब्रेकअप हो जाता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। That's sad, that is sad. not losing touch वाली ठीक है। I was talking about losing touch. I was not talking about झगड़े वाले दोस्ती का थैंकफुली मेरे पास कम अनुभव है। झगड़े वाली दोस्ती का अनुभव मेरे पास कम है, 1-2 हैं, वो टीस करती हैं, लेकिन I learned to get over these painfully, but I learned to get over these. बट बात हो पाई उनसे जिनके साथ झगड़ा There at least one I still remember, जिनसे बात नहीं हो पाई। There are others जिनको I have given signals कि I don't not only want to talk but I'm very eager to, and whenever they are ready I'll be happy to. शायद एज के साथ हो जाता है। Yes, beyond a point, you know, देखिए ये भी समझिए, दोस्तों में एक समय के बाद, मैं हो सकता है थियोरेटिकली पॉसिबल हो, लेकिन मेरी समझ ये है कि एक समय के बाद नए दोस्त बनाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो जिन दोस्तों के साथ आप बड़े हुए हैं, उन दोस्तों की मान लीजिए आपके मन में या उनके मन में एकदम सख्त बिल्कुल क्लियर रहा है कि आप एक पॉइंट पर गलत थे, इसके बावजूद उसी से व्यक्ति से के पास दोस्ती करने की गुंजाइश फिर भी बनी रहती है, एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट कि इस जगह पर तू गलत था कि मैं गलत था। लेकिन नए दोस्त एक समय के बाद बनने मुश्किल है, एक लिमिट से ज़्यादा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, नए दोस्तों के लिए पुराने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहिए। आप शायद इसको आपकी ज़िंदगी में तो डेफिनेटली आया होगा। हम लोग जो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ फेम पर पहुँचे, लोगों की पहचानों तक पहुँचे, लोगों ने पहचानना शुरू किया, हम लोगों से हुई बड़ी शिकायतों में से एक शिकायत ये दी जाती है, अब तो तू बड़ा आदमी हो गया है, अब क्यों हमारी तरफ देखेगा।
बट आई रियलाइज कि वे दोस्त जो कि आज भी इन टर्म्स ऑफ दीज फेम एंड सक्सेस एंड मनी एंड ऑल कुछ नहीं है या एक औसत ज़िंदगी जी रहे हैं, आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं ये तो नहीं कहता कि मैं 100% कर पाता हूँ कि जब उनसे मिले तो उन्हें एक सेकंड के लिए भी एहसास ना हो। मैं उनको ये प्रोवोक करता हूँ, कई बार तो प्रोवोक करता हूँ लिटरली, कि वो मेरा मजाक उड़ाए इस बात की कि हाँ यार तू तो अब सही है, अब तू तो रणवीर से मिलके आ रहा है, हमसे क्यों बात करेगा, दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। बिकॉज दिस इज अ राइट विच आई गिव ओनली टू दीज फ्रेंड्स, दिस इज अ प्रिविलेज, दिस इज अ एक ना हमारे हिंदी में शब्द है विशेषाधिकार। ये विशेषाधिकार मेरे पेरेंट्स के भी पास नहीं है, मेरी फैमिली के भी पास नहीं है, अननोन व्यक्ति की तो हिम्मत नहीं है, लेकिन दोस्तों के पास ये विशेषाधिकार है कि वे मेरी उन चीजों पर मजाक उड़ा सके जिन चीजों के लिए बाकी लोग तारीफ करते हैं। भाई मेरा मजाक उड़ाना यार। कि ऐसे छोड़ दिया यार तूने, कभी जानबूझ के। एंड एज अ कम्युनिकेशन पर्सन वी नो कि कैसे किया जाना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप ये मैंने दिस आई सेड दिस रणवीर थिंग, तो जिस समय कोई व्यक्ति कर रहा होगा उस समय जरा सा बोलते हैं नोइंगली कि ये बंदा पकड़ेगा इस क्यू को, इस क्यू को पकड़ेगा, फिर तेरा मजाक उड़ाएगा, उसके बाद खी करके आप शर्माएंगे कि चल यार उड़ा ले। पता है कोई भी ना सर दोस्तों के बारे में एक करियर पर्सपेक्टिव से बात नहीं करता, बट ये मैंने ऑब्जर्व किया है अगेन इस शो की वजह से ना, मैंने ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा है। एंड टॉप ऑफ द टॉप पीपल हमेशा एक छोटा सा फ्रेंड ग्रुप तो रहता ही है। कहते हैं कि शाहरुख खान का भी एक कोर फ्रेंड ग्रुप अभी भी है, जो वो मेंटेन करके रखता है, वो उनका रश है लाइफ में, बट नो वन नोज कि उनके दोस्त कौन है। आई नो अबाउट द पॉपुलर एंड सक्सेसफुल पीपल, दे crave for this thing, and those who for some reason have lost it, I have full empathy to it, because the price they have paid for this success is more than what is worthy. Is the price loneliness? One is definitely loneliness, and the second is that आपके पास वो लोग ख़त्म हो जाते हैं जो आपकी आँख में आँख डालकर आपको आपकी गलतियाँ बता सकें। ये सिर्फ लोनलीनेस नहीं है, ये लोनलीनेस तो खैर अपनी जगह पर है ही, और यू राइटली पॉइंटेड आउट, लेकिन अगर आपको कोई आपका बिल्कुल बचपन का दोस्त एकदम आँखों में आँख डाल के ये ना कह सके कि विजेंद्र तुम अमुक चीज़ का विरोध करते हो, सही बात है, लेकिन देखो तुम इस जगह पर बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि कोई और बोलेगा तो मैं मान लूँगा ट्रॉल है, लेकिन अगर कोई मेरा दोस्त बोलेगा देन आई विल रियलाइज कि ये व्यक्ति सिर्फ मेरे लिए ऐसा बोल रहा है। फ्रेंडशिप इज़ द ट्रेजर ऑफ लाइफ, पर इतने ज़्यादा दोस्त भी ना बनाओ कि आप दोस्ती निभा ना पाओगे, कि आप दोस्ती निभा ना पाओ। सच अ प्रैक्टिकल एंड इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि मान लो कि अगर आप करियर ड्रिवन हो, आप बिजी रहने वाले हो, उस बिजी स्केड्यूल में से फैमिली लाइफ को साइड में करके दोस्त के साथ टाइम बिताना मुश्किल है। यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स यू कैन कीप। यस, और ज़्यादा दोस्तों के होने में फिर एक बड़ा संकट ये भी है कि सबकॉन्शियसली यू एंड अप सब्स्टिट्यूटिंग कंफर्टेबल फ्रेंड्स इन द प्लेस ऑफ फ्रेंड्स who can make you uncomfortable, which is again assuredness. मतलब वही ना, दोस्ती में भी डेप्थ चाहिए। Yes. That is what friendship is for. हाँ, बट देन दोस्ती में ध्यान रखिएगा, जैसे फेम, जैसे पैसा क्राइटेरिया नहीं है, वैसे ही अगर मैं आपसे थोड़ी सी उम्र में बड़ा हूँ और सलाह दे सकता हूँ तो कह रहा हूँ, वैसे ही इंटेलेक्चुअल बराबरी को भी शर्त मत बनाइए। कई बार क्या होता है कि आप अपने आप को, चूंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास ज़िंदगी के एक पर्टिकुलर ट्रैक रहा, इसलिए आप सोचते हैं कि अब आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जाते हैं, अब आपको सिद्धांत समझ में आते हैं, आपको फिलॉसफी समझ में आती है, आपको स्पिरिचुअलिटी समझ में आती है। इस कारण आपका वह दोस्त जो इस प्रोसेस से नहीं गुजरा है, ही इज़ नॉट वर्दी। डोंट कंक्लूड दैट। ये लेट 20s की बहुतों की मिस्टेक होती है। लेट 20s तक ना थोड़ा पता चल जाता है कि अच्छा करियर में ये कर। आई हैव आउटग्रोन हिम। You never outgrow your friends.